आज के इस पीएसपी मीटिंग में मैं साथियों आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, हैप्पी वेलकम करता हूं। और हमें बहुत जल्दी में अपनी बात को रखना है, बताना है। तो मैं निवेदन करूंगा आप सभी साथियों से कि आप लोग तैयार होंगे। हम लोग आरसीएम सर बिजनेस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या है, कैसे है, इस 3 चीज़ों पर फोकस करके मैं बात करूंगा। नाम मेरा राजेश है सर। मैं करना नहीं चाह रहा था, मेरे अंदर एक ईगो था कि ये सब पता नहीं कैसी चीज़ें हैं, लेकिन सर भाई साहब ने, भैया ने, बड़े भैया ने हमें दिया और आज मैं दिल की गहराइयों से उनका बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इतना खूबसूरत बिजनेस दिया जो हमारे साथ हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी काम करता है। तो सर देखिए, हम सीधा प्लान पे आते हैं। प्लान क्या है, मतलब आरसीएम बिजनेस है क्या, इस पर हम लोग बात करते हैं सर। कि ओके, थैंक यू सर। हम लोग आरसीएम सिस्टम में है सर। तो जब भी हम प्लान करने जाते हैं, जब भी हम सामने वाले से बात करते हैं, तो सर हमारे अंदर भी ये होता है कि पता नहीं सामने वाला कैसा रिएक्शन करेगा, क्या करेगा, नहीं करेगा। तो हमको इससे चिंतित नहीं होना है। हम अपनी बात को बेबाकी से रखें सामने वाले के साथ, वो उसका जो डिसीजन होगा वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम पहले बताएं किसी साथी को कि क्या, क्यों करें हम आरसीएम, वाई, और फिर दूसरी बात होगी कि कैसे, क्या, क्यों और क्या है, और फिर कैसे करना है। ये 3 चीजों पे हम लोग बात करेंगे। पहले तो हमको क्यों जरूरत है आरसीएम सिस्टम की, इसके बात मैं करूंगा। तो इस चीज को जिसे भी प्लान हम दें, इस चीज को बिल्कुल बेबाकी से रखा जाए। मेरी बात से सामने वालों को लगे कि नहीं उसको इसकी जरूरत है। तो इसके लिए अलग अलग फेस हैं, अलग अलग वो हैं। हम जिसको प्लान दे रहे हैं उसके मेंटल लेवल के हिसाब से हमको अपनी बात को रखनी पड़ेगी सर। मैं यहाँ पे गुरुदेव जैसा बताते हैं उसी का अनुसरण मैंने करके सीखा है। तो जिन गुरुदेवों से सीखा है उन्हीं गुरुदेवों का दिया हुआ मैं आपके पास बताने की कोशिश करता हूँ कि क्यों को पहले हमको क्लियर करना है। कि सर देखिए, बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने बताया है कि विश्व की अर्थव्यवस्था के हिसाब से लोगों को 4 भागों में बांटा गया है। लोगों के काम काज के हिसाब से लोगों को 4 भागों में बांटा गया है। और उन 4 भागों को एक बुक रॉबर्ट कियोसाकी की है, 4 क्वाड्रेंट, उसमें बहुत अच्छी तरह से उल्लेखित किया गया है। तो उसमें एक चीज बताया गया है कि कुछ मतलब लोग एम्प्लॉयज होते हैं, नौकरी पेशा वाले होते हैं, कुछ लोग सेल्फ एम्प्लॉयज होते हैं, और कुछ लोग बिजनेसमैन होते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं इन्वेस्टर होते हैं। यानी उन्होंने समाज के लोगों को, विश्व के सारे समाज के लोगों को 4 भागों में बांटा है। नौकरी पेशा करने वाले लोग, नौकरी वाले, सर्विस वाले, ये एम्प्लॉयज जिनको बोलते हैं, ये सर्विस वाले लोग होते हैं। ये काम किसी और के लिए करते हैं, और बदले में इनको पैसा मिलता है। ठीक है, ये एम्प्लॉयज है सर। इनका उद्देश्य अपना नहीं होता है, ये किसी और के टारगेट के लिए काम करते हैं और उसके बदले में इनको वेतन मिलता है। ये है। दूसरा होता है सेल्फ एम्प्लॉयज। ये सर अपने लिए काम करते हैं, ये काम स्वयं के लिए करते हैं और बदले में पैसा कमाते हैं। यानी ये कौन लोग हैं? ये दुकानदार हैं, ये डॉक्टर हो सकते हैं, एक वकील हो सकते हैं, एक मास्टर अध्यापक हो सकते हैं, जो लोग अपने लिए काम कर रहे हैं और उसके बदले में उनको पैसा मिलता है, यानी देते हैं, पैसा प्राप्त करते हैं। और दूसरा होता है बिजनेसमैन। बिजनेसमैन मतलब ये वो लोग हैं जिनके लिए लोग काम करते हैं, लोग इनके लिए काम करते हैं और लोगों के काम करने से इनको सर पैसा मिलता है, इसको बोलते हैं बिजनेसमैन। अमूमन हमारे यहाँ एक धारणा है कि जो दुकान खोल दिया 1 लाख 2 लाख रुपया लगाकर वो भी बिजनेसमैन बन गया। नहीं साहब, वो सेल्फ एम्प्लॉयज है, वो बिजनेसमैन नहीं है। और चौथा होता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर ये जो होते हैं, इनके लिए पैसा काम करता है, ये पैसे को काम पे लगा देते हैं और ये पैसा जो है इनके लिए काम करता है और ये फ्रीडम होते हैं, बिल्कुल टाइम का इनके पास फ्रीडम होता है। और इस तरह से ये 4 क्वाड्रेंट में वर्ल्ड के लोगों को विभाजित किया गया है। तो हमने पहला बताया कि काम करने वाले लोग, ये जो नौकरी वाले हैं, ये काम करते हैं, बदले में पैसा पाते हैं, और ये लोग अपने लिए काम करते हैं और अपना पैसा पाते हैं।
और दूसरे लोग क्या है, लोग इनके लिए काम करते हैं और ये पैसा पाते हैं, और ये क्या है, यहाँ पे पैसा इनके लिए काम करता है। ये 4 क्वाड्रेंट में सर बांटा गया है। इसमें चेक करने पर पाया गया कि इधर के लोग ये एक्टिव इनकम वाले हैं, एक्टिव इनकम सर पाते हैं। एक्टिव इनकम का मतलब हो गया कि ये वर्क काम कर रहे हैं सर, और इनको क्या मिलता है, पैसा मिलता है। जिस दिन ये काम बंद हो जाता है उस दिन उनका पैसा भी बंद हो जाता है। तो देखो, एक डॉक्टर साहब अगर अपने मरीज को ना देखे तो पैसा नहीं मिलेगा, वकील साहब कोर्ट कचहरी ना जाए तो पैसा नहीं मिलेगा, दुकानदार अपनी दुकान को ना खोले तो पैसा नहीं मिलेगा। ये इसमें लोग होते हैं, और 90% लोग जो होते हैं ये इसी उसमें है। और दूसरा ये जो होता है ये पैसिव इनकम होता है सर। ये पैसिव इनकम क्या होता है, ये बड़ा काम है, यानी इसमें लोग काम करके एक सिस्टम बना देते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं, और ये सिस्टम इनके लिए काम करता है, और जब जब ये सिस्टम काम करता है इनके पास पैसा आता है। इस चीज को बोलते हैं पैसिव इनकम, और इनकी संख्या मात्र 10% है सर। हमेशा लोग इधर से इधर की तरफ छलांग लगाने के लिए काम करते हैं। मेरा आपसे सवाल है साहब कि क्या आप भी इधर से इधर जाना चाहते हैं? यदि आप इधर से इधर जाना चाहते हैं तो क्या आपके पास कोई ऐसा साधन है जो आपको वहां तक पहुंचाएगा? कोई माफ करिएगा सर, फोन आ गया था। क्या कोई ऐसा साधन है जो आपको इधर से इधर पहुंचाएगा? साहब, यदि आपके पास कोई साधन नहीं है तो मैं आपको उसी के विषय में चर्चा करने आया हूं। थोड़ा सा मैं आपका समय लूंगा। दूसरी बात, मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूं, एक ग्राफ और दिखाना चाहता हूं कि क्यों जरूरत है हम लोगों को डायरेक्ट सेलिंग की। मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। मैंने एक तो आपको ये बताया, दूसरा मैं आपको बताता हूं कि सर एक चार्ट है जो महंगाई का चार्ट है, तो इसको देखने का कोशिश करिएगा। इसमें बताया गया है कि महंगाई किस तरह से बढ़ती है। 1940 में देखा गया कि जिस परिवार की आमदनी 1 रुपया थी वो परिवार गरीब परिवार हुआ करता था, और जिसकी कमाई 10 रुपया होती थी ये साधारण परिवार हुआ करता था। कब? 1940 में। और जिसकी कमाई 100 रुपया होती थी इसको बोला जाता था कि अमीर परिवार है। कब? 1940 में। इस समय मुद्रा का जो चलन होता था, दमड़ी पाई आना वो चला करती थी। दूसरा एक समय आया 20 साल के बाद 1960 का, और इसमें पाया गया कि जिस परिवार की कमाई 10 रुपया महीने की है वो गरीब परिवार है, और जिसकी कमाई 100 रुपया है वो सामान्य परिवार है, और जिसकी कमाई 1000 है वो अमीर परिवार कहलाता है। और 1980 में देखा गया कि जिस परिवार की कमाई 100 रुपया है वो क्या है, गरीब परिवार है, और जिसकी कमाई 1000 है वो सामान्य परिवार है, और जिसकी कमाई 10,000 रुपया है सर जी वो क्या होता है, अमीर परिवार होता था। कब? 1980 में। ठीक इसी तरह से 20-20 साल का ग्राफ आया तो 2000 आया। इसमें देखा गया कि जो लोग 1000 रुपया महीना का कमाते हैं वो गरीब परिवार है, बस उनकी गरीब परिवार है, मतलब गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, और जिनकी 10,000 की इनकम है वो अमीर परिवार है। अमीर क्या, सामान्य परिवार है। इनके बच्चे स्कूल में पढ़ लेते हैं, ये दाल रोटी नमक खा पी लेते हैं, बस एक अच्छे से छोटे से साधारण से मकान में रह लेते हैं। और ये अमीर परिवार है जिनकी कमाई 1 लाख रुपया की महीना हुआ करती थी। कब? 2000 में सर। इसी कड़ी में अगला जो सन है वो 2020 है, जो अभी 6 महीने पहले गुजरा है। आपको बहुत अच्छी तरह से याद होगा सर। आप देखो, जिसकी कमाई सर 10,000 है आज के समय में वो कहाँ पे है, गरीब परिवार में है सर। और जिसकी कमाई 1 लाख रुपया है वो क्या है, अमीर परिवार में, और जिसकी कमाई साहब 10 लाख रुपया है वो अमीर परिवार में आता है। मेरा आपसे सवाल है कि साहब आप यदि यहाँ पर हैं, यदि आप यहाँ पे हैं तो क्या आपके पास कोई ऐसा साधन है जो आपको इस लेवल या इस लेवल पर ले जाता है? आपसे मेरा सवाल है कि आपके पास कोई ऐसा साधन है कि आप यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएं अगले 2030 तक या 2025 तक? यदि आपके पास कोई साधन नहीं है, आप जो काम कर रहे हैं इससे बस किसी तरह गुजारा चल रहा है, तो आइए मित्र मैं आपको एक जानकारी देता हूं जिसमें जो है आपको हो सकता है यदि आपने काम किया, अतिरिक्त समय, अतिरिक्त पैसा और अतिरिक्त मेहनत करके आप उस सिस्टम में इस लेवल और इस लेवल पे अचीव कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। तो ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ एक मैं और बताना चाहता हूँ मेरे भैया कि क्यों ज़रूरत है आपको आरसीएम की या डायरेक्ट सेलिंग की। तो आपको मैं एक और ग्राफ दिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि प्रत्येक आदमी का सर काम करने के बाद उद्देश्य होता है कि उसको पैसा चाहिए, उसको समय चाहिए और उसको सिक्योरिटी चाहिए। इन तीनों चीज़ के लिए सर अलग अलग लोग सर्वाइव कर रहे हैं, अलग अलग तरह के काम कर रहे हैं। जैसे नौकरी पेशा वाला आदमी, इसके पास देखेंगे तो इसके पास पैसा नहीं है। मैं हूँ इसी में, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सर पैसा नहीं है, समय बिल्कुल नहीं है और सुरक्षा भी नहीं है।
लोग कहते हैं कि सर नौकरी वाले के पास पैसा है। अरे साहब, नौकरी कभी भूखा मरने नहीं देती और तरक्की करने नहीं देती, हकीकत यही है। लेकिन हम सारे लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि बेटा तू नौकरी कर ले, नौकरी कर ले, नौकरी कर ले, नौकरी कर ले। वो अलग बात है, क्योंकि ट्रेड है, जो देख रहे हैं वही कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं हमको खुद नहीं पता। हकीकत में मैं बोल रहा हूँ सर, तीसरी में पीढ़ी है, मेरे बाबा जी थे, मेरे पापा जी थे, मैं भी नौकरी पे हूँ और हम लोगों की स्थिति मुझे पता है सर। दूसरा होता है सर बिजनेसमैन। बिजनेसमैन का सर ये है कि इनके पास पैसा तो होता है, सारे बिजनेसमैन के पास पैसा नहीं है, कुछ के पास है, कुछ तो आज भी लोन से उभर नहीं पा रहे सर। और ये कोविड जिस तरह चल रहा है ना, बड़ी स्थिति खराब है, समय तो बिल्कुल नहीं होता है, सिक्योरिटी भी इनके पास नहीं होती है। और तीसरा सर कृषि और मजदूरी जो होती है, इनके पास ना तो समय है, ना तो पैसा है, ना तो सुरक्षा है। चौथा एक काम जो मैं आपसे बताने आया हूँ, जिससे मैं चर्चा करने आया हूँ, वो है डायरेक्ट सेलिंग, DSM। यदि इस पर काम किया जाए तो साहब यहाँ पैसा है, यहाँ पे समय है और यहाँ पे सुरक्षा है। मैंने क्या एक शब्द बताया कि साहब यदि इसको किया जाए तो जुड़ने से कुछ नहीं होगा मेरे भाई, करने से होगा। यदि आप करते हैं तो ये आपको तीनों चीज दे सकता है, और नहीं करोगे तो जैसे यहाँ पे है वैसे वो यहाँ अभी भी रहोगे। तो अब इसके बाद मेरे हिसाब से लगता है मुझको कि मैं आपको आपका क्यों क्लियर कर पाया होऊंगा कि आप क्यों इस सिस्टम में जुड़े हो, क्यों आप इसको करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, इसको दोनों चीज़ों को आप समझ लो। जीवन आपका है, समस्याएं आपकी हैं, परिवार आपका है, आपको कहाँ ले जाना है ये गोल भी आपका है सर। आप जैसे तैसे जीवन जीना चाहते हो जी जाओ, कोई बात नहीं है। यदि आप कुछ करके जाना चाहते हो, यदि आए हो अपना नाम रोशन करना चाहते हो, अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हो, तो साहब एक बहुत गजब का प्लेटफॉर्म है, उसको हम लोग उसका नाम देते हैं डायरेक्ट सेलिंग। यानी वो क्या है इस पर मैं बात करना चाहता हूँ, तो सर वो है डायरेक्ट सेलिंग, DSM यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग भी इसको बोलते हैं, MLM भी बोलते हैं। लेकिन DSM के बारे में मैं बता दूं कि ये USA से 1960 में चला और इंडिया में 1996 के दौर में इंडिया में आया सर। इंडिया में आने के बाद इस पर किसी ने दृष्टि नहीं डाली, जैसे तैसे ये काम करता रहा, चलता रहा, ऊपर नीचे होता रहा। बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने के बाद 9 सितंबर 2016 को भारत सरकार की दृष्टि इस पर पड़ी और इंडिया गवर्नमेंट ने इस पर गाइडलाइन जारी किया और आज ये इस पर एक्ट भी आ गया है। एक तरह से मानिए आज डायरेक्ट सेलिंग पर एक्ट भी आ चुका है और आज हमें गर्व है कि हम जिस सिस्टम में हैं वो विश्व का नंबर 1 सिस्टम है, विश्व का सबसे ग्रोइंग बिजनेस मॉडल है, जिसके बारे में हम आपको चर्चा करने जा रहे हैं। आज MBA के स्कूलों में फर्स्ट सेमेस्टर में सेल एंड मैनेजमेंट एक इनका सिलेबस है, एक इनके कोर्स है, उसमें बाकायदे डायरेक्ट सेलिंग को पढ़ाया जा रहा है। लखनऊ यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है। लोग आज इस डायरेक्ट सेलिंग पे PhD और डिप्लोमा कर रहे हैं, जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ सर। डायरेक्ट सेलिंग में जो इंडिया का एक्ट है, ये जो डायरेक्ट सेलिंग है, इसमें 388 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं और उन्हीं में से एक कंपनी हमारी है जो भारत की टॉप कंपनी में आती है, टॉप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आती है। उसका नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड और इसी के बारे में हम आपसे चर्चा यहाँ पर करेंगे। तो डायरेक्ट सेलिंग क्या है, इसका मैंने थोड़ा सा प्रोफाइल में बताने की कोशिश किया हूँ। आपको इस चीज को समझना पड़ेगा कि ये क्या है, उसको जान लीजिए, इसको तभी मानिए जब अगर आपको समझ में आ जाए तो आप इसको कर लेना, ना समझ में आए तो कोई बात नहीं, जो आपको अच्छा लग रहा है वही करना। आपके दृष्टि में जो है वही है, मेरे नज़र में जो है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे भाई। देखिए यहाँ पे 4P का सिस्टम है सर। पहला मैं आपको प्रोफाइल में ले जाता हूँ। हमारी कंपनी की प्रोफाइल में बोलूँ तो मेरी कंपनी फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड है। ये भीलवाड़ा राजस्थान की कंपनी है सर और 1977 से कपड़े का व्यवसाय कर रही थी और अगस्त 2000 में इन्होंने अपने आप को डायरेक्ट सेलिंग में उतारा और आज के समय में इंडिया की टॉप कंपनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में इसका शुमार है, इसका नाम है। ठीक है, जब इन्होंने शुरुआत की थी तो एक PUC था सर। आज इस समय टोटल 12,000 से ज़्यादा PUC पूरे इंडिया में जुड़े हुए हैं। अगर मैं बोलूँ तो 2 लाख से ज़्यादा इसके डिस्प्ले वॉल हैं, यानी माइक्रो डिलीवरी सेंटर हैं। प्रोडक्ट की बात करूं तो एक प्रोडक्ट से इसकी कहानी शुरू हुई थी, बट आज के समय में 500 से ज़्यादा प्रोडक्ट यहाँ पे मिल रहे हैं सर। अगर मैं बात करूं डिस्ट्रीब्यूटर की, एक डिस्ट्रीब्यूटर से इसकी कहानी शुरू हुई थी, आज लगभग
2 करोड़ से ज़्यादा इसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं और लगभग 20 लाख से ज़्यादा एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर हैं, इसके सेलर हैं। ये मैंने पहले भी बताया कि इंडिया की टॉप कंपनीज में इसका शुमार होता है। तो एक बहुत छोटा सा मैंने बहुत जल्दी में इसको प्रोफाइल बताने की कोशिश किया है आपको कि हम जिस कंपनी से हैं वो कंपनी क्या है। यदि इसकी पूरी प्रोफाइल मैं बताऊंगा तो काफ़ी समय इसी में लग जाएगा, क्योंकि मैं बता नहीं सकता सर। 120 डिपोज हैं मेरे पास और एक डिपो में 2-2 करोड़ का माल होता है। आप गुणा कर देख लो कितने बड़ी कंपनी के आप हिस्सेदार हो सर। तो यही चीज़ मैं बताना चाह रहा था कि पहला तो हमको इस चीज पे देखना पड़ेगा कि प्रोफाइल हमारी क्या है, दूसरा इसका प्लान क्या है। दूसरा पी जो है वो मेरा प्लान है। दूसरा पी प्लान क्या है, तो प्लान को समझने से पहले आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि हम सारे लोग विभिन्न प्रकार के काम करते हैं और काम करने का सबका उद्देश्य होता है पैसा। और पैसे क्या क्यों चाहिए, तो खर्च करते हैं। अपने परिवार का जो घरेलू खर्च है उसको खर्च करते हैं। तो अभी जो हम लोग खर्च कर रहे थे वो कहाँ से कर रहे थे सर, दुकान से ले रहे थे। इस दुकानदार के लिए आप सिंपली ग्राहक हो तो हो, अपनी जरूरत की चीज लेते हो। ये दुकानदार जो सामान हमको देता है तो देखने पर पाया गया कि उससे बड़ी दुकान यानी होलसेलर की दुकान से लाता है और होलसेलर डीलर से लाता है। और डीलर क्या होता है, कोई एजेंट के द्वारा कोई ABC फैक्ट्री होती है, इस फैक्ट्री से सामान को लेके आता है। ये फैक्ट्री कोई उत्पाद लुधियाना, बंबई, दिल्ली, कलकत्ता में बना रही होती है। तो इस ग्राहक को पता कैसे चले, इसके लिए विज्ञापन करवाती है और इस विज्ञापन के द्वारा हमको उस चीज के बारे में पता चलता है। और इस प्रकार से उस प्रोडक्ट को देखने पर, बार बार विज्ञापन करने पर उस प्रोडक्ट को एक ग्राहक देखता है और देखने के बाद उसी चीज की डिमांड इस दुकान से करता है। इस विज्ञापन में आप देखोगे तो बहुत बड़ा अमाउंट इसमें खर्च होता है मेरे भाई। आप देखिए सर, ये कंपनी बहुत तरह की कटौती कर सकती है, प्रोडक्ट का वजन कम कर सकती है, उसमें कुछ इधर उधर कर सकती है, लेकिन विज्ञापन में कभी कटौती नहीं करती। यानी आप प्राइम टाइम में देखोगे तो 8 से 9 बजे या जो भी टाइमिंग है उसमें देखोगे तो 20 से 25 बार एक ही विज्ञापन को दिखाया जाता है और इस विज्ञापन के द्वारा इस ग्राहक के दिमाग में ठोक ठोक के भर दिया जाता है और इस तरह से ये सामान बिकता है। ये क्या है, ये हमारी बाजार व्यवस्था है। इसको हम लोग बोलते हैं परंपरागत व्यापार या ट्रेडिशनल बिजनेस। इस व्यवस्था में 5 रुपया का एक सामान यहाँ से बनकर चलता है मेरे भाई, को इनके द्वारा हम तक 10 रुपया का पहुँचता है। सामान 5 रुपया का है, मिला 10 रुपया का। 5 रुपया कौन ले गए, ये भाई लोग ले गए। 2% ये ले जाता है, 3% ये ले जाता है, 5% ये ले जाता है, 10% ये ले जाता है और 30 से लेकर 60% यहाँ तक होता है। यानी गहराई से देखो तो 50% पैसा ये लोग ले जाते हैं। सिर्फ हमको सुविधा देते हैं, सिर्फ हमको आपको ये सुविधा देते हैं। ये हमारी बाजार व्यवस्था है। इस व्यवस्था में देखने पर पाया गया कि कई बार मिलावट, घटतौल और नकली सामान भी लोग दे देते हैं और ये ग्राहक बेचारा लेने के लिए मजबूर होता है। इस दुकानदार से यदि आप कभी पक्का बिल मांग लो GST 3 नंबर वाला, तो शायद ये बहुत मुश्किल से देगा, नहीं देता मेरे भाई। ये क्या है, ये बाजार व्यवस्था है। इसमें यदि ये ग्राहक न रहे साहब तो इनका काम चलेगा नहीं चलेगा, और यदि कंपनी रहे तो इनका भी काम नहीं चलेगा। यानी ये बनाने वाला और ये खाने वाला, इसको हम लोग बोलते हैं, ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं। लेकिन इन्हीं दोनों को सबसे ज़्यादा मार झेलनी पड़ती है महंगाई की। ये बड़े लोग होते हैं, अपने आप को अपडेट कर लेते हैं, बट ये गरीब से गरीब होता चला जाता है। ये लोग लगातार अमीर से अमीर होते जाते हैं। संख्या 90% इनकी है, 10% ये लोग हैं, लेकिन 10% अमीर हो रहे हैं। 90% का पैसा 10 लोगों के बीच में जाता है, 10% के लोगों के बीच में जाता है। तो ये व्यवस्था है कि बाजार की व्यवस्था। एक व्यवस्था में परिवर्तन आया, सृष्टि में नियम है परिवर्तन का, तो एक व्यवस्था में परिवर्तन आया कि इन कंपनियों ने सोचा कि सामान तो हम बनाते हैं और खाता ये ग्राहक है, क्यों ना कोई ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि सीधा इस तक ये सामान पहुंचाया जाए। इसी को बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग, यानी सीधा सामान ग्राहक तक पहुंचे। हम आप जिस कंपनी से हैं सर, उसका नाम फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड है। ये भीलवाड़ा राजस्थान की कंपनी है, मैंने पहले भी बताया और इसकी प्रोफाइल में मैंने बताया था कि अगस्त 2000 में इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग शुरू किया और आपके एरिया में PUC पब्लिक यूटिलिटी सेंटर डाला। इस समय लगभग 12,000 से ज़्यादा PUCs हैं और डिस्प्ले वॉल जैसा कि मैंने बताया 2 लाख से ज़्यादा है और 500 से ज़्यादा उत्पाद यहाँ पर मिलते हैं। और हमें आपको जिम्मेदारी दी गई कि ग्राहकों से बात कर करके अपने परिवार को एसोसिएट करें। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे परिवार में आते जाएंगे, जितना उनकी खरीदारी, उनका नीचे लोग जुड़ते जाएंगे और उनकी जो खरीदारी होती जाएगी, उसी के लेवल के हिसाब से हमको पैसा मिलता जाएगा। इसी को मल्टी लेवल मार्केटिंग का नाम दिया गया है। हमने पहले भी बताया, इस व्यवस्था और इस व्यवस्था में अंतर इतना है कि यहाँ पे मिलावट और घटतौल और नकली सामान की संभावना बनती है, बट मेरे पास 30 दिन की सामान की गारंटी है मेरे भैया जी। यहाँ भी कोई गारंटी नहीं देता।
30 दिन की गारंटी है, तो जाहिर सी बात है शुद्ध सामान है तभी ये गारंटी देता है। शाकाहारी उत्पाद है, स्वदेशी उत्पाद यहाँ पे मिलते हैं सारे के सारे, और हमें गर्व है कि हम पक्के बिल पर सामान को खाते हैं, यानी हम GST 3 नंबर GST देकर हम अपने घर में सामान यूज करते हैं, यानी देश के विकास में हम सहयोग करते हैं, इसका मुझको गर्व है। और इतना ही नहीं मेरे भाई, यहाँ पे व्यापार करने का एक अनोखा मौका भी हमको मिलता है, जिसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ इस दुकान से सामान लेना RCM है साहब, ये खरीदारी का सही तरीका है, लेकिन बिजनेस नहीं है। ये खरीदारी का गलत तरीका है, रॉन्ग कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग है, बट ये राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग है। लेकिन यदि बिजनेस व्यापार करना चाहते हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर इस दुकान से सामान खाने से कुछ आए ना आए, लेकिन एक बात की गारंटी है, जैसा आप देख पा रहे होंगे कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य रक्षा पर हम लोग बात करते हैं, यानी जितने भी उत्पाद हैं वो स्वास्थ्य की दृष्टि से नंबर 1 है, यानी हमें गर्व है कि हमारा परिवार सुरक्षित है, स्वस्थ है, नव भारत का निर्माण है और स्वावलंबी है, इस बात का हमें गर्व है। तो यही चीज़ इस डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मैं बताना चाह रहा था। देखिए साहब, आपको इस व्यवस्था में जब सामान खरीदते हो तो इन लोगों का काम खत्म होता है, तो ये जो 50% पैसा है, यही पैसा कंपनी वापस हम लोगों में बांट देती है। यही व्यापार करने का नया अनोखा मौका है। समझने का प्रयास करिएगा। इस व्यवस्था में ये लोग भी क्या है, काम कर रहे हैं साहब, इस व्यवस्था में हम भी काम कर रहे हैं। यहाँ पे हमको सिर्फ सामान मिलता है, यहाँ पे सामान के साथ साथ व्यापार करने का मौका मिलता है। तो व्यापार तभी होगा जब इसका काम, इनका काम हम ही को करना पड़ेगा, यानी इस डिस्ट्रीब्यूटर को इन लोगों का काम करना पड़ेगा, तभी व्यापार होगा। वरना इस दुकान से जब सामान खरीदोगे तो सिर्फ RCM होगा, और RCM से व्यापार नहीं होता, RCM से सिर्फ सामान मिलता है। तो इस बात को मैं बता चुका हूँ। अब आगे समझने की बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा। जब हम लोग सर इस सिस्टम में आते हैं तो हमने सामान ले लिया, पहला तो हमने बता दिया आपको प्लान के बारे में। दूसरा, अब हम प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि प्रोडक्ट कैसे हैं। तीसरा बिंदु मेरा है सर, तो देखो मैं बाजार से थोड़ा सा कंपेरिजन करता हूँ। बाजार में जैसे हम कोई भी सामान लेते हैं तो सर हमको MRP पे मिलता है। जैसे मैं बात करूँ तो नमक की, तो नमक अगर हम लेंगे टाटा का नमक, टाटा का डबल रिफाइंड आयोडाइज नमक जो होता है वो 15 ppm का नमक है, और ये हमको 1 kg का नमक इस समय 24 रुपया MRP हो गया है सर। तो हमको आपको 24 रुपया ही मिलेगा। बट हमारे अगर PUC में जाते हो तो वहाँ पे आपको यही माल, यही नमक, इससे नंबर 1 नमक, इसका जो MRP है वो 18 रुपया है। ये डबल रिफाइंड है, मेरा ट्रिपल रिफाइंड है। ये भी 1 kg का है, मेरा भी 1 kg का है, पर 20 से लेकर 30 ppm आयोडीन होता है सर। लो सोडियम का ये नमक 18 रुपया MRP है, बट लेंगे तो आपको ये डिस्काउंट प्राइस में मिलता है, ये 15 रुपया का मिलता है, और इसका जो बिजनेस वैल्यू होता है वो है 5 रुपया। इसी 5 रुपया का सर 10 से यही 5 रुपया जो होता है 10 से 32% परफॉर्मेंस बोनस के रूप में, 3 से लेकर 8% रॉयल्टी के रूप में, और 1 से लेकर 5% टेक्निकल बोनस के रूप में हमको वापस मिलता है। ये मेरे पास नमक रखा हुआ है सर, बहुत गजब का नमक है सर। जिनको डायबिटीज होती है, जिनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, उन सारे लोगों को डॉक्टर बोलते हैं कि आप ट्रिपल रिफाइंड नमक खाइए। पहली बात तो नमक कम से कम यूज करिए, अगर खाना नहीं तो ट्रिपल रिफाइंड आयोडाइज लो सोडियम का नमक खाइए, और ये साहब उसी वैसा ही नमक है आपके सामने। इसी प्रकार से एक उत्पाद मैं ले लेता हूँ, मंजन की मैं बात करूँ तो मार्केट में अगर 100 ग्राम का मंजन लेते हो साहब तो 60 रुपया से लेकर 150 रुपया तक का है। आप देखोगे उसमें फ्लोराइड तक मिला हुआ होता है। एक मंजन है बाबा जी का, उसमें 924 ppm जो है फ्लोराइड मिला हुआ, वो लिख के दे रहे हैं और लोग उसको खा रहे हैं। उस पर लिखा हुआ है बच्चों को अभिभावक अपनी उपस्थिति में कराएं। वैसा नमक सब 90 रुपया का है, लोग बड़े शौक से लेते हैं क्योंकि टीवी में विज्ञापन खुद आ रहा है। मेरे पास उसी क्वालिटी का उससे सुपर ये मंजन है सर। इसमें पुदीना, अकरकस, लौंग, तुलसी ये सारी चीज़ें डाली गई हैं। ये मंजन अगर रात को सोने से पहले किया जाए, ठंडा गर्म पानी लगता है, मुंह से स्मेल आती है, बात आती है, उसको ठीक करेगा। ये मंजन इसका MRP देखोगे तो 60 रुपया है, लेकिन जब हम लोग ID पर लेते हैं तो ये 48 का मिलता है, और इसका बिजनेस वैल्यू 27 रुपया, यानी आप देखोगे तो इसी 27 रुपया के साथ 45% के आप हिस्सेदार होते हो। तो ये बात समझने की जरूरत है। ऐसे मैं साबुन की बात करूं तो बहुत तरह के साबुन है मेरे पास, 9 रुपया से लेकर शुरू होते हैं आगे तक। बाजार में देखोगे 10 रुपया का साबुन 49 ग्राम का मिलता है, 10 रुपया दिया साबुन ले लिया। मेरे पास ये साबुन ग्रेड 2 का होता है, 70%, 60 से लेकर 70% TFM होता है साहब।
मेरे पास ग्रेड 1 का साबुन है और 76% TFM का है, लेकिन मिलता हमको 9 रुपया का है, बिजनेस वैल्यू 4 रुपया है, यानी इसके 45% के पार्टनर होते हो। ये दो व्यवस्थाएं हैं मेरे भाई। एक बाजार की व्यवस्था जहां से अभी तक आप सामान ला रहे थे, यहां से सामान लाने से आपको MRP पे मिलता है। यदि मेरी शॉप से, मेरी दुकान से, मेरे DPUC से सामान लेके आते हो तो यहाँ पे आपको जो सामान है वो डिस्काउंट प्राइस पे मिलेगा। मान लीजिए आपने 1000 रुपये का सामान लाया बाजार से, तो उसमें टर्नओवर बाजार वाले दुकानदार का हुआ। लेकिन यदि आप मेरे यहाँ 1000 MRP का सामान लेते हो तो जाहिर सी बात है 900-800 का मिलेगा साहब। और इसके बाद इसका जो भी बिजनेस वॉल्यूम का 400 भी बिजनेस वॉल्यूम है तो 10% पे भी हो तो 40 रुपये आपके अकाउंट में आएगा। इस बात को समझना है कि पैसा आपके घर में आए तो अच्छा है कि बाहर वाले के घर में जाए तो अच्छा है। ये डिसीजन आपका है, लेना आपका है। मैंने पहले भी बताया कि निर्णय, चूंकि जीवन आपका है, निर्णय लेना आपका वो है। यदि आपको लगता है कि ये व्यवस्था सही है तो साहब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका लाभ लेने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा। यदि मेरी बताई हुई व्यवस्था अच्छी है तो आपको इसका लाभ लेने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा साहब, एक नंबर को इश्यू कराना पड़ेगा। इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलर आईडी। ये आईडी फ्री में बनाती है। इसका एक प्रोसेस है कि आपकी सुंदर सी फोटो खींच ली जाएगी। दूसरा, आपके पास एक कोई एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, वो कुछ भी आप दे सकते हैं। अगर आधार है, डीएल है, पासपोर्ट है तो उसको दे दीजिए। और तीसरा, जिस बैंक में से पैसा मंगाना चाहते हैं उस बैंक की ओरिजिनल की पासबुक की फोटो दे दीजिए। एक मोबाइल नंबर का होना जरूरी है और नॉमिनी का डिटेल दे दीजिए, आपका वो लगेगा। और अगर पैन कार्ड है तो वो भी दे दीजिए, नहीं है तो उसको बाद में बनवा के दे दीजिए। इतनी चीज़ दे देते हैं तो आपकी आईडी हम बना देते हैं। एक OTP नंबर जाएगा, उस OTP को आप बता देते हो तो उसके बाद आपकी आईडी रेफरेंस नंबर मिल जाता है। लेकिन मेरे भैया, इस आईडी को बनाने के बाद आपको करना क्या है, आप एक शपथ लेते हो, आपने एक प्रॉमिस कर रखा है कंपनी के साथ कि मैं कंपनी का 45% का हिस्सेदार हूँ। आप मेरे को बताओ, जब आपने आईडी बनवाया तो आपने कंपनी से बोला कि मैं अपनी कंपनी में 45% का हिस्सेदार हूँ। तो यदि आप हिस्सेदार बन गए हो तो आपके घर में जितने का भी उत्पाद लगता है अब इसी दुकान से, इसी शॉप से, इसी PUC से, इसी डिस्प्ले वॉल से आना चाहिए। तो साहब ये 45% पैसा आपको तभी मिलेगा। अब क्या करना है, ये जो आईडी बनी है इस आईडी पे अपने घर का सामान लेना है। ध्यान रहे, पहली बार कम से कम 1000 बिजनेस वैल्यू का सामान लेना जरूरी होता है। 1000 का बिजनेस वैल्यू का जो सामान होता है ये 1500 से लेकर 2500 की खरीदारी के बीच में आपका 1000 बिजनेस वैल्यू बन जाता है। ये मिनिमम है, मैक्सिमम चाहे जितना का ले सकते हैं आप। जैसे ही इसको खरीदते हो, इतनी की खरीदारी हो जाती है तो ये आईडी आपकी एक्टिवेट हो जाती है, यानी चालू हो जाती है। और आप जैसे ही इस आईडी को एक्टिवेट कर देते हो तो आप इसके हिस्सेदार बन जाते हो। अब आपको ये इस आईडी पे जो आपने बनवा रखा है, इस आईडी को बनवाने के बाद आपको अब करना क्या है, वो काम है पे आउट का, कि कैसे आपको लाभ कैसे मिलेगा, पे आउट कैसे होता है। ये चौथा मेरा स्टेप है सर, कि देखिए आपने अपनी आईडी बनवा ली। आईडी बनवाने के बाद आपको इससे कैसे कैसे लाभ मिलेंगे, 3 तरह से लाभ मिलेंगे साहब। एक तो होता है स्वयं की खरीद। स्वयं की खरीद, आपने अपने घर का सामान खरीदा, जो भी उसका बिजनेस वैल्यू बनेगा उसका 10 से 32% आपके अकाउंट में वापस आएगा। अब कुछ लोग, हमारे भाई लोग हमारे सिस्टम में आ जाते हैं। जब हम लोग प्लान करते हैं तो बोलते हैं दुकान ही बदलना है, चलो यहाँ से ना सही वहाँ से ले लेंगे। लेकिन जब आप खरीदारी सिर्फ अपने प्रोडक्ट बदलते हो तो पैसा भी बहुत थोड़ा थोड़ा आएगा। समझने की बात है। देखिए, अगर चाय को हमने अपने घर में बनाया और घर भर मिलकर पी लिए तो उसमें व्यापार नहीं हुआ। चाय शुद्ध मिली, अच्छी मिली, क्वालिटी बेस्ट मिली, वो सारी की सारी चीज़ यहाँ पर भी हैं, लेकिन व्यापार नहीं हुआ। लेकिन वही चाय अगर हम बनाकर रोड में किसी को पिला दें या अगल बगल पिला दें और उससे कुछ अर्थ ले लें तो वहाँ पे व्यापार होता है। तो यहाँ पे सर स्वयं की खरीदारी से आपको थोड़ा थोड़ा पैसा 10, 20, 50, 100, 200, 400 जो भी आपकी खरीदारी होगी उसके हिसाब से, आपके लेवल के हिसाब से आपको पैसा आता रहेगा। लेकिन बड़ी कामना चाहते हो, अगर बड़े सपने पूरा करना चाहते हो, जैसा कि मैंने क्यों में बताया था, यदि आप 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख कमाना चाहते हो तो थोड़ा आपको काम करना पड़ेगा। और दूसरा काम जो होता है वो है बेचने पर। बेचने पर आपको MRP का 10 से लेकर 20% पैसा आपको तुरंत लाभ मिलता है। और इसी बेचने की कड़ी में एक बहुत जबरदस्त चीज हमारी कंपनी ने दिया है, जो वर्ल्ड में अनोखी एक कंपनी है जिसने इस चीज दी है, ये गिफ्ट दिया है, वो वर्ल्ड की कोई कंपनी नहीं दी है, वो है डिस्प्ले वॉल। ये डिस्प्ले वॉल, यदि भाई मेरे सपने हैं आपके तो इस कॉन्सेप्ट, इस चीज को ध्यान देना पड़ेगा। यदि इस सिस्टम में जुड़कर आप लाखों रुपया कमाना चाहते हो
लाखों रुपया कमाना चाहते हो तो साहब 10,000 रुपया लगाना पड़ेगा। तो 10,000 रुपया लगाना पड़ेगा। ये जमा नहीं करना है मेरे भैया। इस 10,000 रुपया का आपको अपने घर का सामान यानी 2-3 महीने का इकट्ठा सामान ले लेते हो और आपको कंपनी क्या कर देती है, पूरा पीयूसी का राइट दे देती, पूरे पीयूसी का अधिकार दे देती है, यानी बिल काटना सब कुछ करने का अधिकार आपको दे देती है। डिस्प्ले वॉल एक बहुत लाजवाब कॉन्सेप्ट है। इस समय 2 लाख से ज़्यादा डिस्प्ले वॉल खुल चुकी है। इस पर आप लोग अपने अपलाइन से जरूर चर्चा करिएगा। यदि जानना चाहते हो, लाखों कमाना चाहते हो तो सर डिस्प्ले वॉल तो खोलना ही पड़ेगा और खोलिए, क्योंकि इसी से बिजनेस बढ़ेगा मेरे भाई। ये बहुत बड़ी चीज़ है। अभी समय का अभाव है इसलिए मैं थोड़ा ही से बताऊंगा कि बगैर इसके अगर आप चाहते हो कि हम पहुंच जाएंगे तो बहुत समय लगेगा सर, बहुत समय लगेगा। ये बहुत बढ़िया माध्यम है आपको हमीरपुर पहुंचाने का। तीसरा काम है सर नेटवर्क। नेटवर्क माने होता है काम का जाल। किनका काम, किनका जाल बनना चाहिए सर? खरीदने वाले और बेचने वाले। यानी यहाँ पे आप हो, आपने प्रोडक्ट को यूज किया, आप संतुष्ट हुए। बात को समझ लीजिए, आपने प्रोडक्ट को यूज किया और आप संतुष्ट हो गए तो उसके बाद आप इसकी चर्चा करते हैं। और यदि चर्चा करते हैं तो इस तरह से चर्चा करने पर कुछ लोग अपने परिवार में आएंगे और फिर कुछ लोग नहीं भी आएंगे। कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं भी आएंगे। ये प्राकृतिक का नियम है। और इन्हीं में से हमको चर्चा करके बेचने वाले और खरीदने वाले लोगों को नेटवर्क तैयार करना है साहब। जिनकी इच्छा नहीं है उनको जबरदस्ती लाना भी मेरे हिसाब से तो बेकार है, ठीक है ना। तो इस तरह से जब नेटवर्क हमारा तैयार होता है और इस नेटवर्क के द्वारा हमारा अतिरिक्त आय होती है, हमको एक्स्ट्रा इनकम मिलती है, इसी के बारे में हम लोग, इसी को डायरेक्ट सेलिंग का ये जान है साहब नेटवर्क। जो लोग भी आज बड़े मुकाम पे हैं वो नेटवर्क की वजह से हैं। यदि आर्थिक रूप से आज़ादी चाहते हैं तो आपको नेटवर्क बनाना ही पड़ेगा सर, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है, आपने इसके प्रोडक्ट यूज किया और अपने घर का सामान लिया और कुछ लोगों को, अगल बगल वाले लोगों को बेचा और आप खुद डायमंड क्लब आ गए। डायमंड क्लब डिस्प्ले वॉल से ही जुड़ा हुआ है। डायमंड क्लब दोनों चीज एक ही सिक्के के पहलू है साहब। और आपको फिर मैं कभी बात करूंगा। तो जैसे जैसे आपने अपना डायमंड क्लब किया और अपने नीचे वालों का भी डायमंड क्लब आपने करवाया, इस तरह से आप देखोगे तो आपके नीचे जो खरीदारी हो रही है उस खरीदारी के हिसाब से आपको अतिरिक्त पैसा मिलेगा। यहाँ पे क्या होता है, ये पे आउट की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे होता क्या है साहब कि 100 रुपया से लेकर 4,999 की खरीद पे आपको मिलता है 10%। जैसे ही 5,000 से ऊपर का टर्नओवर पूरी टीम का होता है वैसे ही मिलता है 12%। जैसे ही 10,000 से ऊपर का टर्नओवर होता है साहब वैसे मिलता है हमें 14%। जैसे ये 20,000 से ऊपर का टर्नओवर होता है तो हमें मिलता है 16.5%। जैसे 40,000 से ऊपर का होता है तो हमें मिलता है 20%। ऐसे 3.5 लाख की खरीदारी तक हमें मिलता है 32%। और इस सिस्टम में यहाँ पर हम स्टूडेंट होते हैं। इसके आगे 3 से लेकर 8% की रॉयल्टी होती है। फिर टेक्निकल बोनस होता है, वो बड़ा मुकाम होता है, बड़ी बातें होती हैं। मैं अभी आपको थोड़ा संक्षिप्त में समझाने की कोशिश करता हूँ कि कोई भाई, कोई मेरा दोस्त, कोई मेरा नया साथी अभी अभी नेटवर्क में आया है और अगर इस महीने में भी वो संकल्प कर ले तो बहुत तेजी से वो ग्रो करके वाइटल पिन की पहली जो सीढ़ी होती है वो बिगिनर की होती है, वहां तक पहुंच सकता है। तो उसमें क्या है साहब कि मान लीजिए आपने डायमंड क्लब किया और आपके नीचे के लोगों ने 5-5 हज़ार का बिजनेस किया, यानी टोटल बिजनेस आप देखोगे तो 10,000 का, 20,000 का बिजनेस हो गया साहब। आप अकेले हो, आपके नीचे नेटवर्क नहीं है तो आप 5,000 का खरीदारी किए हो, यानी आप 12% पे हो, यहाँ पे 600 रुपये आपके इनकम आएगा। लेकिन आपके नीचे नेटवर्क है तो आपको 16.5% जब देखा जाएगा तो ये 3300 रुपया होता है मेरे भाई। आप देखिए अकेले 600 रुपया आया लेकिन नेटवर्क की वजह से 3300 आया, लेकिन ये 3300 आपको नहीं मिलेगा, ये टोटल पूरी टीम को मिलेगा। तो यहाँ के लोगों ने 5,000 की सामान खरीदा, इन लोगों ने भी 5 का खरीदा, इन्होंने भी 5 का खरीदा। दैट मीन्स अगर आप देखोगे तो 600 रुपया इनका, 600 इनका, यानी 1,800 रुपया इन लोगों को बटा। और यदि आप घटा के देखोगे तो 1,500 रुपया इनकी नेट इनकम होती है और टीम में 1,800 रुपया बटा। ये खास बात होती है, यही बात समझने की जरूरत है। मैंने बहुत थोड़ा और बहुत छोटा एग्जाम्पल दिया है मेरे भाई, टीम की वजह से है। वैसे तो आपके पास 600 आ रहा था लेकिन टीम की वजह से 1,500 आया, यानी 900 रुपया आपकी टीम की वजह से आया। यदि 900 रुपया आ सकता है तो 9,000 भी आएगा टीम की वजह से। यदि 9,000 आ सकता है तो 90,000 भी आ सकता है मेरे भाई, 9 लाख भी आ सकता है। ऐसे ऐसे गुरुदेव हमारे बीच बैठे हुए हैं जिन लोगों की बहुत बड़ी इनकम है, बहुत बड़े मुकाम पे है। तो ये चीज़ होता है सर पे आउट। और जो छठवां, पांचवा जो इसका वो है सर, वो है हमारा प्रोसेस। हम उसको बोलते हैं प्रोसेस। प्रोसेस यानी हम इस सिस्टम में आए हैं
तो पहले अपना क्यों क्लियर करें अपनी अपलाइन के साथ बैठकर। प्रोसेस में सर अभी मैं पूरी बात नहीं कर पाऊंगा प्रोसेस की, क्योंकि उसमें 6 बेसिक स्टेप होते हैं और इस बेसिक स्टेप का एक अलग पहलू है। लेकिन हमारी टीम, हम जो लोग हमारे परिवार में शामिल होते हैं, जितनी जल्दी हम उनको अपडेट करके इस सिस्टम के बारे में बता देते हैं, उनके सपने जगा देते हैं और उनके सपनों को अचीव करवाने में पूरी जी से लग जाते हैं, उतना ही बड़ा काम हो जाता है और उतनी जल्दी हमारी टीम एक्टिवेट हो जाती है। तो ये 6 बेसिक उसके लिए काम करता है सर। और गुरुदेव कहा करते हैं कि यदि आप इस सिस्टम में तेज़ी से काम करना चाहते हैं तो सिर्फ प्रोडक्ट और प्लान से काम नहीं चलेगा, प्रोडक्ट, प्लान और प्रोसेस तीनों चीज़ का होना जरूरी है। यदि प्रोडक्ट और प्लान के साथ आप काम कर रहे हैं तो आपका लीनियर ग्रोथ होगा, लेकिन यदि प्रोडक्ट, प्लान और प्रोसेस के साथ काम करेंगे तो आपका जो गुणात्मक जो है आपका विकास होगा। तो यही सिस्टम के बारे में बात करना था। इसमें सुरक्षा एक बहुत गजब की पहलू है। वो चूँकि समय मेरा हो चुका है तो मुझे लगता है मैं अपनी बात को अब यहीं पर समाप्त करूँगा। हम अपनी बात को ख़त्म करने से पहले गुरुदेव थोड़ा सा समय है क्या? अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू सर। 6 बेसिक में सर, 6 बेसिक में सर आपको समझना पड़ेगा। प्रोसेस में ये है सर, प्रोसेस में 6 बेसिक होते हैं और सभी नए साथियों को ये समझना है कि हमको करना क्या है। पहला जो हमारा बेसिक होता है वो है सर 100% प्रोडक्ट यूज। 100% प्रोडक्ट यूज क्यों? क्योंकि आप इसके 45% के हिस्सेदार हो मेरे भैया। जब आप इस सिस्टम में आए हो 10%, 12%, 14% में आपको समझ में नहीं आएगा बिजनेस। आप परेशान ना होना, मैं पहले ही क्लियर करता हूँ, 10%, 12%, 14% में आपको बिजनेस समझ में नहीं आएगा। आप बिजनेस को कर रहे हो तो रॉयल्टी के लिए करो, आप बिजनेस को कर रहे हो तो टेक्निकल बोनस के लिए करो सर। तो आप लेकिन 16%, 16.5 से आगे जब बढ़ते हो तो आपको धीरे धीरे बिजनेस समझ में आ जाता है और रॉयल्टी की अपने यहाँ जो वाइटल की पहली पिन है उस पर एक्टिव हो जाते हो। तो 100% प्रोडक्ट यूज करना है, डिस्प्ले वॉल को खोलना है सर। मैंने पहले भी बताया कि यदि लाखों का कमाना चाहते हो तो 10,000 रुपये आपको रखना ही पड़ेगा। भूल जाओ इस 10,000 को, मैं फिर बताऊंगा 10,000 आप लगा के कितना बड़ा कमा सकते हो, मैं अभी वक्त नहीं है तो इस पे। और डिस्प्ले वॉल जब आप खोल देंगे तो आपका डायमंड क्लब अपने आप हो जाएगा। अगर बनना है डायमंड तो डायमंड क्लब के ही रास्ते से आप डायमंड पे पहुंच पाओगे। और गुरुदेव कहते हैं 1 तारीख लीडर डे, भूलना मत मेरे भाई, याद रखना, भूल ना जाना, है ना। तो सारे लोग मेहनत करके किसी भी तरह से लीडर हो तो लीडर जैसे गुण होने चाहिए सर। 1 तारीख को आपका डायमंड क्लब होना चाहिए सर, होना चाहिए, होना चाहिए। तो ये सारे साथियों को मैं कहता हूँ कि एक पहला बेसिक हमारा है 100% प्रोडक्ट यूज करना, डिस्प्ले वॉल खोलना और डायमंड क्लब को मेंटेन करना। और दूसरा होता है सर मेक अ लिस्ट। मेक अ लिस्ट इनकी सपनों की और अपनों की, सपनों की और अपनों की। साहब आपके पास आपके सपनों गोल होना चाहिए, आप क्यों कर रहे हो आज के, आपके सपने ही आपसे काम करवाएंगे। एक तो अपने सपनों की लिस्ट बनवाओ और अपनी अपलाइन को झोंक दो, बोलो भैया ये मुझको चाहिए, बोलो कैसे ये चीज चाहिए और कैसे मिलेगा ये आप जानो। काम मैं करने के लिए तैयार हूँ, बस आप मेरे सपने पूरे करवाओ। और दूसरा है अपनों की लिस्ट बनाना है। अपने जितने भी रिलेटिव हैं, कौन करेगा नहीं करेगा, छोटा है अमीर है गरीब है मोटा है पतला, उससे कोई मतलब नहीं, बस लिस्ट बनाते चले जाओ। यही दूसरा काम है सर। और तीसरा काम है सर, जब आपने लिस्ट बना दिया तो इन्विटेशन आपको देना है सर। कॉन्टैक्ट एंड इन्विटेशन, उनको फोन करके उनको निमंत्रण दीजिए, उनका समय लीजिए और वहां पे पहुंचिए। और चौथा काम है सर शो द प्लान विथ प्रोडक्ट के साथ सर आपको प्लान को शो करना है। अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं है तो बात नहीं बनेगी मेरे भाई, क्योंकि जब हम इस नमक को लेके जाते हैं तो सामने वाले के सामने रख देते हैं और जब वो उसको देखता है समझता है तो उसको समझ में आ जाता है कि यार नमक तो ठीक है। जब मैंने इस मंजन की बात की तो मंजन उसके सामने रख दिया साहब, तो उसको समझ में आता है, ठीक है ना। तो वही चीज़ है, प्रोडक्ट के साथ आपको प्लान को देना है। और 5वां जो काम होता है सर फॉलो अप का मतलब होता है सर दोबारा मिलना। जब भी आपने प्लान दिया तो बोलेगा ठीक है मैं सोच के बताऊंगा, मैं करूंगा, ऐसा है वैसा है। लेकिन साहब प्लान देने से ज्वाइनिंग नहीं होती, ज्वाइनिंग तो फॉलोअप से होती है। और फॉलोअप समय पर लेना जरूरी है। जैसे हम लोग गैया दूहते हैं सर, सुबह हमने गाय दुहा, उसके बाद दूसरे दिन फिर दूहते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि एक दिन दूह लिया और फिर 1 हफ्ता बाद दूहें। अगर 1 हफ्ते बाद दूहेंगे तो क्या है, गाय लात मारेगी, सींग मारेगी। यही हाल होता है इसका फॉलोअप का भी। आप प्लान आज देते हो और फॉलोअप लेने 1 महीने बाद जाते हो तो क्या है, लात मारता है, फिर आपका मुंह लटक जाता है। तो ये नहीं चलेगा मेरे भाई, फॉलोअप लेना है। और 6वां काम है स्टार्टअप का मतलब होता है इस तरह की जूम मीटिंग में लेके आओ, जूम मीटिंग में बिठाओ
और अपनी टीम के साथ बैठ के 6 बेसिक को बताओ, यही इसका स्टार्टअप है। बहुत संक्षिप्त में हमने अपनी बात को आपके सामने रखने का प्रयास किया है। जाने अनजाने में कुछ छूट भी गया होगा तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। फ्रेंड्स, ये एक सिस्टम है, सिस्टम को समझने की कोशिश करिए। ये कोई लॉटरी स्कीम नहीं है, ये काम है। और यदि आपके अंदर चाहत है, यदि आपके अंदर लगन है, अगर इच्छा शक्ति है, तो आप सफल हो सकते हो। बहुत गजब का प्लेटफॉर्म है जहां पैसे नहीं लगाना है, पैसे नहीं लगाना है, ना अपना ना किसी और का, सिर्फ उनको उनका विजन दिखाना है। ये तो एक मिशन है साहब। जब से मैंने भूपेश भाटिया को सुना है तो मेरे अंदर लगा कि एक अंधा आदमी अंधों को रोजगार दे सकता है, तो मैं अंधा, आंखों से आंख, मेरे पास तो आंख भगवान ने दे रखी, तो मैं क्यों नहीं लोगों को रोजगार दे सकता हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप गुरुदेवों का। हमारे ग्रेट अपलाइन डॉक्टर प्रेमलाल सर, आपको मैं नमन करता हूं। नवनीत सर, आप सभी को नमन। एमपी सिंह सर, एसके सिंह सर, संजय सिन्हा साहब, जितने भी हमारे साथी हैं सबका मैं, अल्पना मैम, और बहुत ज़्यादा हम जिनको पूजनीय है मेरे लिए, श्री जर्नैल सिंह सर और प्रमोद गुलाटी साहब और राकेश शर्मा सर, आप सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हुए आज का PSP प्रोग्राम मैं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।